नमस्कार। इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां पर बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और आतंकी मॉड्यूल में शामिल दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर असम से। असम में अलकायदा के टेरर मॉड्यूल जिसका खुलासा हुआ है, असम पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने गुरुवार को AQIS यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवादी संगठन अलकायदा और ABT यानी बांग्लादेश के स्थित जो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है उससे कथित संबंधों के आरोप में जो है दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी इसमें हुई है और जिसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि एक मदरसे का भी शिक्षक इसमें शामिल है। और इस गिरफ्तारी के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि बुधवार से लेकर के गुरुवार तक हमने जो है असम जिलों के चाहे वो बारपेटा हो और मोरीगांव हो, उसमें 2 जिहादी मॉड्यूल पकड़े हैं, बड़े टेरर मॉड्यूल पकड़े हैं और जिहादी मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर के समन्वित कार्रवाई के तहत जो है ये सहयोग करने का प्रयास किया गया इसमें, और इन गिरफ्तारियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बड़ी बात कही है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। दरअसल अलकायदा और ABT के ही जो है ये टेरर मॉड्यूल थे जिनका खुलासा हुआ है, और जिन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है उनमें से 10 को बारपेटा जिला, असम के बारपेटा जिला के जानिया के अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है इस टेरर मॉड्यूल को लेकर, और एक व्यक्ति को गुवाहाटी से इसमें गिरफ्तार किया गया है। और मोरीगांव जिला पुलिस की तरफ से यह बताया गया है इस मामले को लेकर कि चोला गांव में एक निजी मदरसा चलाने वाले एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी न्यूज है, एक मदरसा चलाने वाला व्यक्ति इसमें शामिल है और इन सब पर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अब जो है केस दर्ज हो चुका है, और जिसको गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम भी बोला जाता है, अब जिसके तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। और गिरफ्तार व्यक्तियों की अगर पहचान बता दूं, एक विशेष धर्म से आते हैं, इनकी पहचान है मुस्तफा के तौर पर हुई। दरअसल मुफ्ती मुस्तफा पर अंसार उल इस्लाम से जुड़े अलग अलग वित्तीय लेन देन और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संगीन आरोप हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंसार उल इस्लाम क्या है। दरअसल अंसार उल इस्लाम अलकायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। अलकायदा आप सब जानते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व अलकायदा। और जो है मुस्तफा उर्फ जो मुफ्ती मुस्तफा जो इसमें आरोपी है वो मोरीगांव जिले के सहरिया गांव का रहने वाला है और ABT यानी कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सक्रिय सदस्य भी है जो भारत में अलकायदा से जुड़ा हुआ है। और अगर बात की जाए AQIS की, जो भारत में ABT टेरर मॉड्यूल को का जो महत्वपूर्ण वित्तीय है उसका लेन देन करता है, उसका माध्यम है बहुत बड़ा। और बारपेटा जिला से जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके अगर मैं नाम आपको बताऊं तो 25 वर्षीय जुबेर खान, 27 वर्षीय रबीकुल इस्लाम, 20 वर्षीय दीवान हमीदुल इस्लाम, 42 वर्षीय मोइनुल हक, 37 वर्षीय काजीपुर हुसैन, 50 वर्षीय मुजीबुर रहमान, 34 वर्षीय शाहजहां अली और शहनूर आलम इसमें शामिल हैं। तो आप सोच सकते हैं सब एक विशेष धर्म से आते हैं और UAPA एक्ट के तहत इन सभी आरोपियों पर अब कार्रवाई की जा रही है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलकायदा के मौजूदा मुखिया अल जवाहिरी ने गो टू असम का जो ऐलान किया हुआ था उसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई थी और ज्यादा उन्होंने जो है इस मामले में जो है काफी सतर्कता दिखाई। और बात की जाए एक मदरसा चलाने वाले की, उसकी भी गिरफ्तारी होने के साथ जो है 39 साल के एक बुयान को भी मोरीगांव से गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा एक और गिरफ्तारी अली अब्बास के रूप में हुई है। तो आप सोच सकते हैं ये सब जो है एक विशेष धर्म से आ रहे हैं और इन सब पर एक फरार आतंकी महबूबुर रहमान को शरण देने का भी आरोप है। और मोरीगांव के SP अपर्णा के अनुसार पकड़े गए आरोपियों से उनके जो बाकी नेटवर्क और फंडिंग है उसके सोर्स के बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है पुलिस की तरफ से। और 2 मदरसों को भी सील किया जा चुका है। जैसे पहले ही असम में मदरसों को लेकर बड़ी खबरें आती रहती है, उसमें अब 2 मदरसों को सील किया गया और उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको उन मदरसों से अब सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा निर्देश आया मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। उसके बाद इन बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया जब मदरसों को बंद किया गया। और इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल 8 लोगों की कोर्ट में भी पेशी हुई है और 9 दिन की पुलिस हिरासत में इनको कोर्ट की तरफ से भेज दिया गया है।
दरअसल एडीजीपी हिरेन नाथ की तरफ से बताया गया इस मामले को लेकर कि जांच में खुलकर के सामने आया कि आरोपी लोगों से 2020 से फंडिंग कर रहे थे और इसमें वो व्यक्ति भी शामिल हैं जिसे 2022 की शुरुआत में टेरर मॉड्यूल के तहत ही जो है गिरफ्तार किया गया था। और इसी मामले को लेकर असम के बारपेटा जिला पुलिस ने शुक्रवार को बारपेटा अदालत के सामने 8 लोगों को पेश किया। आरोपियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और AKUIS-ABT के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिस 2022 में जिसको बताया गया, जिसकी बात मैंने रखी वो भी ABT से जुड़ा हुआ था। और वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से इन आरोपियों को 9 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। और वहीं अगर बात की जाए बारपेटा के SP अमिताभ सिन्हा ने इस मसले को लेकर बोला है कि 27-28 जुलाई की रात को बारपेटा जिला के कई इलाकों में जो है एक साथ छापेमारी की गई, समन्वित छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तार लोग कट्टरपंथी प्रक्रिया में शामिल थे जो ABT यानी अंसारुल्लाह बंगला टीम से संबंध रखते हैं। दरअसल इस संगठन के बारे में बताया जाए तो बांग्लादेश में इस संगठन को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। और आगे बोलते हुए बताया गया पुलिस की तरफ से कि पूछताछ में पता लगा है कि इन लोगों की तरफ से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को, बड़ा खुलासा किया है, 2 बांग्लादेशी नागरिकों को बारपेटा लाया जाता है और ये लोग कट्टरपंथी प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो भारत के राष्ट्रहित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और छानबीन में ये पाया गया है कि पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा भी भेजा गया। तो ये बड़ा खुलासा किया है और तलाशी के दौरान इस तरह का साहित्य भी बरामद हुआ है जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, जो देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनके सोशल मीडिया हैंडल की जब छानबीन हुई तो वहां से भी इस तरह की सामग्री जो है वो इसी तरह की सामग्री से भरे हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट। और इस मामले की को लेकर गहनता से जांच की जा रही है। वह एक इनपुट के आधार पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार रात को इरोड की एक हाउसिंग यूनिट में एक घर पर छापा मारा था और उसमें जो है एक आब्दीन और उसके मित्र यासीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और स्थानीय पुलिस के साथ NIA ने मिलकर जो है ये ऑपरेशन किया और इसमें 10 घंटे से ज्यादा समय तक जो है दोनों से पूछताछ हुई। और इस दौरान एजेंसियों को जो भी लैपटॉप बरामद हुआ था, मोबाइल फोन मिला था और अन्य जो दस्तावेज जब्त किए गए थे, उसके बाद ये खुलकर के जांच में सामने आया है कि आसिफ का ISIS नेटवर्क से काफी करीबी संपर्क है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ। अगर बात की जाए असम की तो असम में बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया और खुद इसकी जानकारी दी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो जिस हिसाब से असम में लेकर के जो है पिछले इतने एक लंबे समय से विपक्ष की तरफ से राजनीति की जा रही थी, चाहे फिर वो बात हो CAA को लेकर, NRC को लेकर, ये कहा जा रहा था कि कहां जाएंगे वो लोग जो डिटेंशन सेंटर में हैं और CAA NRC आने के बाद जो है बेघर हो जाएंगे। लेकिन इस बीच ऐसे मॉड्यूल का बंडाफोड़ होना जिसमें पता लगता है कि बांग्लादेश से ऐसा संगठन जो गैर कानूनी वहां पर जो है जिसको करार दिया जा चुका है, उसके लोग भारत में एक्टिव हैं और अलकायदा जैसा इतना बड़ा आतंकी संगठन उसका जो है वित्तीय लेन देन यहां पर कर रहे हैं। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है और इन लोगों को अब हिरासत में लेने के बाद UAPA के तहत इन पर अब कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इन्हीं लोगों से पूछताछ के दौरान ये जो है देखने को मिला कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों को किस तरह से, चाहे फिर वो त्रिपुरा हो या फिर अन्य शहरों में घुमाया गया और किस तरह से कट्टरपंथी सोच को लेकर के ये लोग एक विशेष धर्म के लोगों में जो है मानसिकता फैला रहे थे, जो बाद में जाकर के हमें दिखाई देता है कि किस तरह से हथियार उठाते हैं। और कहीं ना कहीं इस टेरर मॉड्यूल का बंडाफोड़ होने के बाद जो अलकायदा का क्या कनेक्शन है भारत में, किस तरह से उसने लोगों को एक्टिव कर रखा है, ये खुल करके सामने आया है। और अब NIA और तमाम ऐसी जांच एजेंसियां भी इसमें जुट चुकी हैं और आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुलासा होगा। अभी हालांकि 9 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है इन लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन आरोपियों को। अब धीरे धीरे खुलासा होगा। अभी तो शुरुआती दौर की पूछताछ हुई है, उसमें इस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों को इस तरह घुमाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में और इसमें जानकारी मिलेगी कि
कहां कहां से लोगों को बुलाया गया और किस तरह की इसमें जो है टेरर फंडिंग की जा रही है, कहां से जो है टेरर फंडिंग की जा रही है और मदरसों की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है, शिक्षक उसका पकड़ा गया, उसके बाद मदरसों को बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं हेमंत बिस्व शर्मा जो शुरू से ही मदरसों को लेकर अटैकिंग मोड पर दिखाई देते हैं, तो यहां से यह जाहिर होता है कि असम के मदरसों में किस तरह के जो है शिक्षक भर्ती किए गए थे पिछली सरकारों की तरफ से, उसको लेकर के अब जो है सवालों के घेरे में है। पिछली सरकार जो लगातार मदरसों को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक मदद देने की कोशिश करती थी, लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से जो मदरसों को लेकर के ओपनली उनकी तरफ से जो है इस पर बोला जाता है कि इनको जो है बंद करने की का जो है प्लान है असम सरकार का, और उसको लेकर मुखरता से वो अपने विचार भी रखते हैं। लेकिन इसी बीच ये टेरर मॉड्यूल का बड़ा भंडाफोड़ होना असम में कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां सतर्क हैं, और जिस हिसाब से गो टू असम का अलकायदा की तरफ से ऐलान किया गया था, उसके बाद सतर्कता दिखाते हुए इस बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पर आपका क्या कहना, आपके जो भी विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।